क्या पाइल्स के लिए सर्जरी एकमात्र इलाज है? तो जवाब है नहीं। सर्जरी कराने के बाद भी करीब 50% लोगों को पाइल्स फिर से हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर पाइल्स का बिना सर्जरी के पक्का इलाज कैसे होता है ताकि ये दोबारा ना हो। इसी के साथ हम जानेंगे कि क्या है पाइल्स को ख़त्म करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कौन सी है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनसे पाइल्स ठीक हो सकता है। दोस्तों, पाइल्स जिसे बवासीर भी कहते हैं, ये सूजी हुई बढ़ी हुई नसें होती हैं जो आपके गुदा और मलाशय के अंदर और बाहर बनती हैं। ये दर्दनाक और असुविधाजनक होती हैं और ब्लीडिंग का कारण बन सकती हैं। ये एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है और इसमें शौच की जगह पर दर्द, सूजन, खुजली होती है और या फिर किसी किसी को शौच के समय खून भी आता है। बवासीर ये प्राणों को त्रस्त करने वाला रोग है, इसीलिए आयुर्वेद में इसे अर्श भी कहा गया है। पाइल्स ये दो तरह का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स ये मलाशय के अंदर सूजी हुई नसें बन जाती हैं और एक्सटर्नल पाइल्स में गुदा के आसपास की त्वचा के नीचे सूजी हुई नसें बन जाती हैं। पाइल्स होने का सबसे पहला कारण है आपका कमजोर पाचन। आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट्ट ने कहा है कि अग्निमांद ये यानी कमजोर पाचन के बिना बवासीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए अग्निमंद को बवासीर पाइल्स का सबसे बड़ा कारण माना गया है। पाइल्स में तीनों दोष वात, पित्त और कफ इनमें असंतुलन हो जाता है। पाइल्स का जो दूसरा कारण है वो है टॉयलेट जाने की इच्छा को रोकना। बहुत से लोगों को मल मूत्र या फिर गैस पास करने की इच्छा होने पर भी वो उसे किसी न किसी कारण से रोक के रखते हैं। ऐसी उनकी आदत भी बन जाती है। ऐसा करने से अपान वायु बिगड़ जाती है और पाइल्स हो सकता है। तीसरा कारण है जब आंतों में वात दोष बढ़ जाता है तो इसके कारण पेट में कब्ज होने रहने लगती है और मल ये सख्त हो जाता है और इससे शौच करते समय बहुत ताकत लगानी पड़ती है जिसके कारण बवासीर हो जाता है। चौथा कारण है लंबे समय तक शौचालय में बैठे रहना। आजकल लोग मोबाइल चलाते हुए 10 से 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा देर तक बाथरूम में बैठे रहते हैं। इससे गुदा की नसों के ऊपर दबाव बढ़ता है और पाइल्स होने की संभावना होती है। पांचवा है महिलाओं में प्रेगनेंसी के कारण भी मलाशय पे दबाव बढ़ता है जिसके कारण बवासीर हो सकता है। छठा कारण है अगर आपकी बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और एक ही जगह पर बैठकर आप काम करते हैं तो इसकी वजह से भी आपका पाचन कमजोर हो जाता है और मलाशय की नसों पर दबाव भी बढ़ता है और फिर पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। सातवां कारण है ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना। इससे वात दोष बढ़ जाता है और मल को सख्त कर देता है जिससे कब्ज होती है। आठवां है भारी वजन उठाना। नौवां है रात को देर से खाना खाना और तुरंत सो जाना। और आखिरी कारण है पानी कम पीना। आपको ये सब कारण बताने का उद्देश्य है कि आप पाइल्स के रूट कॉज को जानें और फिर उसको ठीक करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि पाइल्स का पक्का इलाज तभी होगा जब आप उसके रूट कॉज को ठीक कर पाएंगे। और इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि ऑपरेशन के बावजूद भी लोगों को पाइल्स फिर से हो जाता है, क्योंकि बीमारी की जो जड़ है वो वैसे ही छोड़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका पाचन कमजोर है या आपको कब्ज रहती है और आप बिना उसे ठीक किए ही अगर सिर्फ बवासीर के मस्सों को काट देंगे तो इससे क्या होगा, वो ठीक हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है और कुछ समय बाद आपको वो परेशानी फिर से होगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, जिससे आप पाइल्स को बिना ऑपरेशन के आप पक्का इलाज उसका कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप 1 है, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना है। पाइल्स को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपको अपने पाचन को सुधारना पड़ेगा। पाचन शक्ति को सुधारे बिना ये पाइल्स का प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाचन शक्ति ही उसका मेन कारण होता है। पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको अपने खान पान की आदतों को ठीक करना ज़रूरी है। जैसे रात में जल्दी खाना खा लेना चाहिए, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, खाना ठीक से पचे इसके लिए रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने खाने में अदरक, जीरा, काली मिर्च, धनिया, अजवाइन इन जैसे मसालों का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। स्टेप 2 है सूरन या जिमीकंद का प्रयोग करना। पाइल्स या बवासीर को ठीक करने के लिए सूरन, जिसे जिमीकंद भी कहते हैं, ये एक बहुत ही असरदार रेमेडी है। ये दोनों ही प्रकार के बवासीर, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहरी या खूनी बवासीर हो, ये दोनों में ही फायदा करता है। इसका उपयोग आप सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका पाउडर बनाने के लिए आपको सूरन को अच्छे से धोकर उसका छिलका निकाल लें और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को आप धूप में सुखा लें और जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इनको मिक्सर में पीस कर इनका पाउडर बना लें और कांच की बर्नी में भर करके रख लें।
1 चम्मच इस पाउडर को सुबह शाम पानी के साथ लेने से बवासीर में बहुत ही फ़ायदा होता है। स्टेप 3 है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और वो है छाछ। बवासीर के लिए छाछ से बढ़िया कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। एक प्रकार से बवासीर के लिए सबसे अच्छी औषधि भी है। छाछ ये न केवल आपके पाचन को सुधारती है, बल्कि कब्ज़ को भी ठीक करने में ये बहुत मददगार होती है। छाछ में आप जीरा, अजवाइन और धनिया और काली मिर्च का पाउडर डालकर 15 दिन तक अगर लेते हैं तो इससे आपको पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। स्टेप 4 है हाई फाइबर डाइट लेना। अगर आपको कब्ज रहती है तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना चाहिए। फलों में आप पपीता, केला, सेब, अमरूद जैसे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपने हरी सब्जियां भी खूब खानी चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण को रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से लेंगे तो इससे भी आपका पेट आराम से सुबह साफ हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपका मल बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया हो तो आप त्रिफला चूर्ण को घी में मिलाकर अगर लेंगे तो इससे भी आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। कब्ज ना हो इसके लिए आपको मैदे से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, पाव, टोस्ट, बिस्किट्स इन सब का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जैसी चीज़ें भी आपको कम से कम खानी चाहिए। फिफ्थ स्टेप है आयुर्वेदिक मेडिसिन। बवासीर के लिए आयुर्वेदिक दवाओं में अभ्यारिष्ट, पंचसकार चूर्ण, लवन भास्कर चूर्ण जैसे बहुत ही उपयोगी दवाएं हैं। इनको लेने से आपकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और कब्ज में भी राहत मिलती है। लेकिन इनको लेने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर जान लें। तो इस तरह अगर आप अपनी जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, कब्ज को दूर करने वाला आहार लेंगे, जब भी आपको शौच जाने की इच्छा हो तो उसे रोक कर रखने की आदत अगर आप छोड़ देते हैं, खाने में फल, सब्जियां इन चीज़ों का आप लगातार उपयोग करते हैं और एक ही जगह बैठकर काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा व्यायाम और एक्टिव रहेंगे, तो इससे बवासीर के मस्तिष्क समूल नष्ट हो जाते हैं और इसका बिना सर्जरी के पक्का इलाज हो जाता है। ये प्रॉब्लम फिर आपको दोबारा कभी भी नहीं परेशान करेगी।